हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में ऐसा कोई डायरेक्ट सवाल नहीं था, लेकिन एक कमेंट ये था कि ओह! 2 हफ्ते तक अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए आज के वीडियो में 2 कुंडलियों को लूँगा। यहाँ पे सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि चीज़ें जो हो रही होती हैं, वो वैसी ही हों जैसे आपको दिख रही हैं, ऐसा भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि आप लोग एक पर्टिकुलर दशा सिस्टम को देख रहे होते हैं। दूसरी बात ये कि ग्रहों की जो स्थिति आपके कुंडली में है, उसको भी ध्यान में रखना होता है। जो लोग मेरे पीछे से वीडियोस को देखे चले आ रहे हैं, उनको थोड़ी-थोड़ी चीज़ें पता होंगी। मैंने कुछ अवस्थाओं के बारे में भी बात करी थी, क्योंकि जब कभी भी हम एक ओपन विंडो के तौर पे कोई कुंडली एनालिसिस या गोचर एनालिसिस देते हैं, तो वहाँ पे मुझे पता रहता है कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है। बहुत सारे लोगों को उससे क्या उम्मीद जागती है कि हाँ, हमने ऐसा समय बताया है, तो ऐसा समय होने के कारण हमारे साथ भी ऐसा होगा। लेकिन आपके अपने-अपने कुंडलियों में ग्रहों की जो पोज़ीशंस हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं। जैसे कि ये एक चार्ट है। इस चार्ट के अंदर अगर बात की जाए, तो दशा उनकी शुक्र की चल रही है, ठीक है? अब शुक्र की दशा चल रही है, तो शुक्र पहली बात, किसी भी कुंडली के अंदर अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले आप कोई भी लगन को बिलॉन्ग करते हो, एक्स, वाई, जेड कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब कभी भी छठे भाव की स्वामी की दशा चलेगी, इसका मतलब है कि ऐसे कंडीशन में आप या तो किसी सर्विस में अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे होंगे, या फिर आप हॉस्पिटल्स के अंदर या कोर्ट कचहरियों के अंदर या पुलिस विभाग में, क्योंकि वो भाव क्या है, शत्रु का भाव है, वो रोग का भाव अगर मानते हैं, तो ऐसे जगहों पर अगर आप अपनी एनर्जीज को यूटिलाइज कर रहे होंगे, तो आप इजीली उन दशाओं में अपने आप को बाहर निकाल लेंगे। एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी का मेन फोकस यही होता है कि हम ये देखें इस समय इंसान की जो दशा चल रही है, वो दशा उसे कहाँ पे आसानी से हेल्प कर सकती है। इस कुंडली के अंदर शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र की महादशा जो है, वो एक काफ़ी लंबे समय से 2004 से 2024 तक चल रही है। अभी होगा क्या कि जब शुक्र की मूवमेंट हो जाएगी 7 नंबर की राशि में, तो आपको थोड़ी राहत तो मिलेगी। इनकार इस बात से नहीं है कि राहत नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी एक उम्मीद होगी कि दूसरों की ज़िंदगियों में सब कुछ बहुत अच्छा होता है, तो जैसे ये गोचर हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में भी बहुत ही चीज़ें अच्छी होने लगें। उस चीज़ को समझना पहले ज़रूरी है। क्योंकि शुक्र छठे भाव के भी स्वामी हैं और साथ-साथ आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं। इसीलिए वो लाभ देने का भी प्रयास करेंगे और संघर्ष देने का भी प्रयास करेंगे। दशा शुक्र की चल रही है। शुक्र की दशा भी 2-3 चीज़ों को ही दर्शाती है। एक, वेल्थ मेकिंग की तरफ जाना। दूसरा, मेल चार्ट है तो अपोज़िट जेंडर की तरफ, यानी कि अगर मेल हैं तो फीमेल्स की तरफ अट्रैक्ट होना, ये दूसरी पोज़ीशन बनती है इस पीरियड्स में। तीसरी चीज़ जो बात होगी वो ये कि आपका जो शुक्र है वो बैठा कहाँ पर है? 5th हाउस में जाके बैठा है। 5th हाउस में अगर वो बैठा है तो वो भी हाउस ऑफ एजुकेशन है या फिर हाउस ऑफ लव एंड रोमांस है। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन देती हैं कि अगर शुक्र की ये दशा चल रही है, तो आपको कुछ चुनौतियाँ अपने एजुकेशन के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, पार्टनर इन द सेंस आपके अगर लव मैटर में जाते हो तो वहाँ पर आपको कुछ परेशानियाँ देखने को मिल सकती है। ये तो ऊपरी तौर पे सिर्फ शुक्र का एक पॉइंट पोज़ीशन हुआ। मेन कंसिडरेशन जो है अब उसको सुनिए। इस कुंडली में शुक्र जो है वो सूर्य के साथ बैठे हैं और उनके जो डिग्री है वो ऑलमोस्ट थोड़ा-सा क्लोज़ डिग्री है। क्लोज़ डिग्री मतलब 16 डिग्री पे आपके शुक्र हैं और 25 डिग्री पे आपके सूर्य हैं। ऐसे स्थिति में हमेशा मानेंगे कि शुक्र पीछे है, सूर्य आगे की ओर निकल रहे हैं। लेकिन दोनों ही सिचुएशन के अंदर सूर्य के साथ क्योंकि शुक्र बैठे हैं, थोड़ी दूरी पर थोड़ा असहज ज़रूर होंगे। क्यों होंगे? अब इसको समझ लीजिए। शुक्र और सूर्य नैसर्गिक रूप से एक-दूसरे के शत्रु हैं और तात्कालिक रूप से भी एक-दूसरे के शत्रु हैं। इसीलिए आपका शुक्र और आपका सूर्य जो है, वो आपके कुंडली में तात्कालिक स्थिति में अति शत्रु है। तो ऐसे स्थिति में जब कोई भी ग्रह अपने अति शत्रु के साथ बैठेगा, तो वो इतना खुल के अपने चीज़ों को परफ़ॉर्म नहीं कर सकता। पहली कंडीशन तो ये बनती है, ठीक है? इसकी वजह से आपको आपकी शुक्र की दशा में मेहनत ज़्यादा और जितना आप उसमें रिज़ल्ट देखना चाहते हो, उसमें थोड़ी-सी कमी ये देखने को मिलता है। इसी तरीके से बात करें, तो सूर्य उच्च राशिस्थ हो रहे हैं, तो शुक्र और थोड़ा पीछे की तरफ जा रहे हैं। ऐसे स्थिति में मैं ये हमेशा कहूँगा, लव लाइफ़ और मैरिज लाइफ़ में ये चुनौतियाँ रहेंगी, क्योंकि सूर्य बलवान हो रहे हैं, ईगो फैक्टर बहुत हावी हो जाया करेगा और शुक्र का जो प्रभाव है, वो पीछे हटा करेगा। एक बात यहाँ से समझ में आती है? इस वजह से अभी आपकी जो शुक्र की दशा है, शुक्र के आगे सूर्य की दशा है, इन दोनों में ही क्योंकि ये दोनों ग्रह एक दूसरे से अति शत्रुता के भाव को लेकर चल रहे हैं, तो कोई ना कोई चीज़ें आपको रह के डिस्टर्ब करती चलेंगी। पहले आपको अपने माइंडसेट को स्ट्रांगली फिक्स करना पड़ेगा। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ।
इस कुंडली में चंद्रमा जो है वो 8वें भाव में बैठे हैं। इसका मतलब है कि आप काफ़ी इमोशनल हो और इमोशनल होने के साथ-साथ आपके लाइफ के अंदर इस दशा सिस्टम से हटके एक और दशा चल रही है, ठीक है? जो कि आपके मस्तिष्क के ऊपर काम कर रही है। अभी शुक्र को देख के तो मैंने आपको कितना कुछ बोल दिया कि यहाँ पे लव का मैटर होगा या कोई एजुकेशन का मैटर होगा, विलासिता का मैटर होगा, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों। इन जातक के ऊपर इस समय जो चीज़ काम कर रही होगी, अगर उसकी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ होगी इनके ऊपर या तो काम को लेकर, स्टेटस को लेकर या फिर अपनी किसी पार्टनरशिप को लेकर ये सोच रहे होंगे। व्यापार के बारे में भी हो सकता है सोच रहे हों या साझेदारी के बारे में सोच रहे हों, ये चीज़ें बन सकती है। क्योंकि चंद्रमा जहाँ बैठे हैं, जब वहाँ से हमने दशा को लगा के समझने की कोशिश की, तो जातक की दशा इस समय बुध की दशा जातक के दिमाग पे काम कर रही है और परिस्थिति उन्हें शुक्र की दशा में लेके जा रही है। तो जब चंद्रमा की स्पेशल प्लेसमेंट होती है कुछ भावों में, तो वहाँ पे ये बात फोकस हो जाती है कि परिस्थिति व्यक्ति की हो सकता है व्यापार या फिर एंटरटेनमेंट या फिर लव एंड ऑल की चीज़ों की तरफ जा रही हो, लेकिन व्यक्ति का दिमाग जो है वो इस समय एक्चुअल में जा कहाँ रहा है, वो अपने स्टेटस को बिल्ड करना चाहते हैं और साथ ही साथ वो अपने पार्टनरशिप्स को या कहीं ना कहीं हम कहें तो बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। अब देखिए दो विपरीत परिस्थितियां कैसे बन गई। यहाँ पे दिमाग में काम कर रहा है वो है साझेदारी और व्यापार, लेकिन जो दशा चल रही है परिस्थिति को दिखाने वाली 2024 तक, वो चल रही है छठे भाव की, यानी कि नौकरी, सर्विस या पार्टनर से दूर रहना, ठीक है? ऐसे स्थिति में आप चीज़ें कुछ और कर रहे हो, परिस्थितियाँ कुछ और जा रही हैं। इन दोनों के बीच में जो एक सिंक्रोनाइज़ेशन होना चाहिए, वो हो पाने में चुनौतियाँ आती हैं, ठीक है? एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यहाँ पे केतु का जो फॉर्मेशन आ रहा है, ये आपके जीव राशि के ऊपर आ रहा है। इस वजह से कई बार आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसा महसूस होता होगा कि जो भी चीज़ों को आप हासिल करना चाहते हो, उसमें त्याग हो जाता है। तो ये चीज़ भी आपको कहीं न कहीं आपकी कुंडली दिखा रही है कि ऐसा झेलते हुए आपको चलना होता है। इसलिए पहले से माइंडसेट को थोड़ा प्रिपेयर रखिएगा कि आप किसी चीज़ के साथ जुड़ रहे हो, वो इस समय आपको आपसे दूर करी जा रही है। एक बात ये, दूसरी बात ये, क्योंकि चंद्रमा की स्पेशल प्लेसमेंट है, इमोशनल भी आप काफ़ी ज़्यादा रहोगे और जो आपका दिमाग काम कर रहा है, वो कुछ और दिशा है और ज़िंदगी की परिस्थिति जो काम कर रही है, वो इस समय कुछ और दिशा है। जब कम से कम 2024 के बाद आपका जो दिमाग है और साथ ही साथ जो उसमें परिस्थितियाँ काम करेंगी, वो दोनों एक हो जाएँगी। भाग्य भी साथ देगा, संघर्ष तो तब भी होंगे, लेकिन तब आप चीज़ों को इस तरीके से रियलाइज़ करोगे कि जो आप चाह रहे हो, जो आप सोच रहे हो, परिस्थिति भी आपको उस चीज़ को करने में एक सपोर्ट दे रही है। 2024 तक आपका दिमाग जो चीज़ चाह रहा है, परिस्थिति वो चीज़ अभी आपके सामने लाने को तैयार नहीं है। इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि ठीक है, ग्रह गोचर होते रहेंगे, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से स्पेसिफिकली कहूँ तो 2024 तक आपको थोड़ी चुनौतियाँ आएँगी सिंक्रोनाइज़ करने में, अपनी एनवायरनमेंट, अपनी परिस्थिति और आपका जो सोचने का ढंग है, उन दोनों के बीच में। इसलिए कोशिश एक बार ये करनी है कि ये जो पीरियड है, अगर आप अपने प्रोफ़ेशन के बारे में, अपने बिज़नेस या पार्टनरशिप्स के बारे में सोच रहे हैं, तो चीज़ों को कहाँ शिफ्ट कर दीजिए, एंटरटेनमेंट की तरफ या फिर एजुकेशन की तरफ चेंज कर दीजिए। उससे ये हो जाएगा कि आप ईज़िली ग्रोथ करने लगेंगे। आगे वाली दशा जो है वो भी 5th हाउस में बैठे हुए सूर्य की है, जो कि 9th हाउस के लॉर्ड है। तो अगर आप हायर एजुकेशन से या टीचिंग्स प्रोफ़ेशन से या एक्टिंग के प्रोफ़ेशन से या फिर आप कहीं न कहीं एंटरटेनमेंट के प्रोफ़ेशन से जुड़कर आगे काम करेंगे, तो आप कम से कम 2024 ही नहीं बल्कि 2030 तक की अवस्था में अपने आप को एक हैप्पी मोड में पाएँगे। क्योंकि ये तीनों के तीनों ग्रह जो हैं वो पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है? सर्विस भाव का स्वामी होकर शुक्र वहाँ बैठे हैं, सर्विस करनी है तो हम अपने एफर्ट्स को अपनी क्रिएटिविटीज़ के साथ लगा देते हैं, तो आप बहुत अच्छा राइज़ करोगे। अन्यथा 2024 तक आप यही कहोगे कि मैं करना ये चाह रहा हूँ, परिस्थिति मुझे रोक रही है, फिर इससे आपको फ्रस्ट्रेशंस आएँगे, ठीक है? इसीलिए इस कुंडली की स्थिति को देखते हुए यहाँ पे ये चर्चा ज़रूरी है। एक जनरल ओवरव्यू दे देना है कि ये ग्रह चला जाएगा, ये मूवमेंट हो जाएगी, लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो स्पेसिफिक रूल्स लागू होते हैं, उसको लेके चर्चा करना ज़रूरी था, इसलिए ये वाली चीज़ को बता रहा हूँ। एक और चार्ट था, उस चार्ट में प्रॉब्लम क्या आई कि व्यक्ति ने अपनी कुंडली को ओपन उसमें रीड करवाया और ओपन रीड कराने के बाद बहुत ही नेगेटिव चीज़ें बोल दी गई, अब व्यक्ति नेगेटिव हो गए। अब इस कुंडली को देख लीजिए, इस कुंडली के अंदर जो स्थिति बनती है, वो भी कहीं न कहीं एक चुनौतीपूर्ण स्थिति कही जाएगी, ठीक है? अब चुनौतीपूर्ण स्थिति क्या है कि साढ़े साती आने वाली है और साढ़े साती आने वाली है, तो वो चीज़ को देखकर भी हमें एक डर बैठा। दूसरी चीज़ है कि ज़्यादातर ग्रह, 4 ग्रह इस कुंडली में छठे भाव में बैठे हैं।
फिर से वही चीज़ हो रही है। अब इनकी ज़िंदगी में क्या है, इनकी ज़िंदगी में दशा थोड़ी लंबी जानी है और फिर शुक्र की ही दशा जानी है। अब शुक्र जो है वो छठे भाव के स्वामी है। एक बात को हमेशा याद रखिएगा, एक होता है सहचर्य का नियम। छठे भाव का स्वामी चले तो वह 8वें और 12वें का सपोर्ट ज़रूर करेगा। भले वो आपस में मित्र हों या शत्रु, लेकिन छठे का संबंध जब भी होगा तो वो 8 और 12 को सपोर्ट करने लगता है। ऐसे स्थिति में जब किसी की भी 6th हाउस लॉर्ड की दशा चल रही होती है तो 6th हाउस लॉर्ड की दशा में प्रॉब्लम क्या है, ये सीधे सीधे संघर्ष को दर्शाती है, संघर्ष को। 8वें के स्वामी की जब दशा चलती है तो वो जिंदगी में देरियों को दर्शाती है, डिलेस को। जब 12वें घर की दशा चलती है तो बेवजह में होने वाले खर्चों को और उसके कारण होने वाली मानसिक परेशानियों को दर्शाती है। इसलिए जब कभी भी आप अपनी दशा को देख रहे हो, अगर आपको दिख रहा है कि छठे भाव की, 8वें भाव की या 12वें भाव की दशा है, तो छठे भाव की दशा सीधे सीधे बता रही है कि आपको संघर्ष है। संघर्ष भी कहां पर है, चौथे घर में बैठा है, यहाँ पे शुक्र उच्च का होके, इसका मतलब है उच्च का संघर्ष होगा और सर्विस भी उच्च की होगी। लेकिन संघर्ष होगा घर के अंदर, संघर्ष होगा मनोस्थिति में, क्योंकि चंद्रमा को साथ लेके बैठे हैं और चौथे भाव में बैठे हैं जो कि मन का है। तो आपके मन के अंदर हमेशा ही संघर्ष बना रहेगा जब तक कि शुक्र की दशा चल रही है, और आपको अपने घर के अंदर ये संघर्ष बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा जब तक कि शुक्र की दशा चल रही है। इवन दो कि शुक्र और चंद्रमा ये दोनों के दोनों जो प्लैनेट्स हैं ये 100 में है, इसके बावजूद भी मैंने यहाँ पे ये कहा था आप अपने घर को थोड़ा सा छोड़ के दूर हट के काम करना, क्योंकि आपको सारा संघर्ष अपने घर के अंदर ही देखने को मिलेगा। ठीक। अब यहाँ पे जहाँ तक को ये कहा गया कि 7.5 ही शुरू होगी तो पूरे के पूरे 7.5 साल जो है वो हेल्थ पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशंस ऐसे होंगे जहाँ पे आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना होगा। आपकी दशा बहुत ही ज़्यादा लंबी है, शुक्र की दशा आप पे 2036 में खत्म होगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था मन की बेचैनी को खत्म करिए। यहाँ पे आपका जो शुक्र है, जो महादशा का स्वामी है, वो 8वें के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं। भूल जाइए इस बात को कि चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, दोष नहीं लगता, बस इतनी सी बात है। अष्टम का स्वामी है, अष्टम के चीजों को, जिम्मेदारियों को निभाना उसका परम कर्तव्य है। ठीक है, इस बात को कभी नहीं भूलिएगा। अष्टम की जिम्मेदारी उठाने का अर्थ है कि चीजों में जहां पे भी हो उसमें वो धीरे धीरे डिलेज को करके ही आगे बढ़ाएंगे ताकि जिंदगी में कुछ सिखा सके। आपके केस में यही हो रहा है, शुक्र और चंद्रमा की युति है। इसको हम एक तरीके से मानते हैं दो विपरीत जो ग्रह होंगे वो साथ में बैठे हैं, इसलिए मन के अंदर कभी कभी देरी, कभी कभी निराशा, ये सारी चीजें काम करेंगी। पहली बात। दूसरी बात, आपकी कुंडली में जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे बैठे हुए राहु की है। ये राहु इस तरीके से बैठा है कि आपको अपनी जिंदगी में हमेशा कभी ना कभी कोई ना कोई दुश्मन मिलते ही रहेंगे, ध्यान रखिएगा, जिसकी वजह से रह रहे कि आपके रेपुटेशन के ऊपर आंच आती रहे। इसलिए यहाँ पे मैंने सिविल सर्विसेज जैसे प्रोफेशंस की तरफ या सरकारी उसमें बात कही थी कि वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चलता रहता है टेंशन्स, तो हमेशा उन चीज़ों को साथ लेके आप आगे बढ़ सकते हो। सवाल यहाँ पे था 7.5 को लेकर, जो आपको इतना डरा दिया गया कि आपने बोला कि मैं तो सुसाइड ही कर लूँ। सुसाइड करने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको। आप इस बात को समझ के चलिए, आपकी कुंडली में ज्यादातर ग्रह छठे भाव में बैठे हैं। देखने के नजरिए को पॉजिटिव रखिए, आंख बंद करके ये कह देना कि नहीं छठे में, 8वें में, 12वें में बैठे सब खराब है, नहीं। आपको जो भी ग्रह जहाँ बैठा है उस पे उसकी एक एनर्जी काम कर रही है, उससे काम करें। हमेशा मानते हैं शुक्र, बुध और शनि ये तीनों दैत्य नेचर के ग्रह हैं। इसीलिए अगर शुक्र, बुध या शनि 6, 8, 12 में भी बैठे हों तो भी वो अच्छे फल करेंगे, क्योंकि वो दैत्य नेचर के ग्रह हैं और दैत्य नेचर के भाव में अच्छे खुश होकर काम करते हैं, इसलिए वहां पे उनका रिजल्ट बहुत अच्छा बन जाएगा। तो आपकी कुंडली में भी हम पहले ये देखें, दैत्य नेचर का ग्रह आगे चौथे घर में बैठ गया, अब वो देवताओं के बैठने के आसन पे अगर कोई असुर आके बैठ जाएगा तो परेशान करेगा। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, शुक्र का चौथे भाव में बैठना जो है वो कहीं ना कहीं आपको परेशान रखेगा मन से। आपकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी हो गया तो और ज्यादा परेशान रख रहे हैं। ठीक है, दूसरी स्थिति को समझ लीजिए, शनि जो है वो छठे भाव में बैठे हैं और शनि जो है वो दैत्य नेचर में आते हैं, इसीलिए ये ज्यादा पॉजिटिव सिचुएशन है कि शनि छठे भाव में बैठ के आपको सर्विस के अंदर काफी ऊंचाई दे सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इस बात की हो रही है कि आपका 12th हाउस का लॉर्ड लगन में आ रहा है और आपका जो कारक होता है सूर्य, वो छठे भाव में बैठ के शनि के साथ, रोग के स्वामी के साथ संबंध बना रहा है। इसलिए मैंने आपसे ये कहा 7.5 में सिर्फ आप अपने सेहत पे ध्यान देना, कोई मेजर एक्सीडेंट ना हो इतनी प्रिकॉशन करके चलना। ऐसा नहीं है कि छठे भाव में आप बैठे हैं तो आप सुसाइड कर रहे हो या आप दुनिया छोड़ के काम कर रहे हो, ऐसा कुछ मत करना। आप सिर्फ सर्विस सेक्टर में जुड़े रहो और सर्विस सेक्टर में जुड़ के अपने आप को आगे बढ़ाओ। बहुत अच्छी अगर मैं कंडीशन बोलूं तो मैं ये बोलूंगा, किसी हॉस्पिटल के साथ जुड़ के अगर आप काम करते हो तो आपको ये जो लंबी सी दशा है जो 2036 तक की, ये बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ऊर्जा है जो
छठे भाव से आ रही है और साथ ही साथ आपकी आत्मा भी छठे भाव में है। आपका शनि जो कर्म कराना चाहता है वो भी छठे भाव में है। आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड जिसे आप लगन बोलते हो वो भी आपके छठे भाव में है। जबकि ओरिजिनल जो लगन है वो केतु है और केतु त्याग की भावना है। तो त्याग की भावना के साथ आप जुड़ के हेल्थ सेक्टर में काम करेंगे, आप देखोगे कि नेचुरली आपको ग्रोथ मिलने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी उस हिसाब से बनी है। अगर आप उस एनर्जी को पॉजिटिवली यूटिलाइज करते हो तो आप परेशान नहीं होते। एक नियम हमेशा ध्यान रखना, किसी भी घर के ग्रह की दशा चल रही है, उस घर से जुड़े हुए जो काम है, जरूरी नहीं कि उसे ऐसे प्रोफेशन इन्वॉल्व करो। प्रोफेशन ना भी हो तो कोई बात नहीं, आप अपने हॉबीज के तौर पे उस काम को उतने समय तक के लिए करो जितने समय तक उस घर के ग्रह की दशा चल रही है। उससे क्या होता है कि कोई भी ग्रह जिस भाव का स्वामी है उस भाव से चले आ रहे काम को नहीं रोकता। इसको ध्यान रखना। मैंने कई सारे लोगों को देखा है, यहाँ पे ये शुक्र की पोजीशन हो रही है, संघर्ष घर के अंदर आ रहा है। कभी कभी कोई ना कोई उनके घर में बीमार व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति की सेवा में वो आपको बार बार हॉस्पिटल लेके चला जा रहा है। छठे भाव की दशा चल रही है, इंसान को खींच खींच के लेके जाता है वो हॉस्पिटल। इसीलिए इस बात को समझिए कि आपको खुद को बीमार करके हॉस्पिटल ले जाएगा तो आप पे खर्चे होने लगेंगे, उसके बजाय आप खुद ही ऐसे चीज़ों के साथ जुड़ के अपनी कोई भी सेवा को देते चलेंगे। अगर डेली नहीं कर पाए तो शनिवार को कर लें, शनिवार बैठें, तो सैटरडे संडे इन डेज में आप अपनी ओर से जो भी चीज़ें लोगों के सपोर्ट में कर सकते हैं वो करें। नहीं तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को हॉस्पिटल के साथ बैठ के रिलीज कर दीजिए। ऐसे स्थिति में चोट और ये वाली चीज़ों को आप धीरे धीरे थोड़ा सा काउंटर कंट्रोल करते हुए जरूर चलिए और आगे ग्रोथ कर लेंगे। आपके ज्यादातर ग्रह छठे भाव को सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए सर्विस आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। ऐसे डर जाने का कोई अर्थ नहीं है कि कोई ग्रह छठे आठवें बारहवें में बैठा है तो वो खराब है। आप ये समझिए कि आपकी जिंदगी में पर्टिकुलर जो एनर्जी दी गई है, अगर आप उस एनर्जी को उस जगह पे यूटिलाइज करोगे तो आप बहुत अच्छे से जीतोगे। आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरे को तो बाईसाइकिल दी है और सामने वाले को कार मिली हुई है, तो आप इस बात को देखो कि कभी किसी जंगल के अंदर से जाना हो, बहुत घना जंगल है, तो आपके पास साइकिल दी है ऊपर वाले ने, आप उसको यूज करके निकल जाओगे। जिसको कार दी है उसको फिर पैदल वहां जंगलों में चीजों को खोजना पड़ेगा। हर व्यक्ति को उसके पोटेंशियल के हिसाब से चीजें दी गई हैं। एक ही कथन था, किसी एक व्यक्ति ने कहा था मुझसे कि जिसने चोंच दी है वही दाना देगा। आपकी कुंडली में जो स्थिति बनी होती है वो आपको आगे बढ़ाने के लिए ही बनी होती है, लेकिन आप उस एनर्जी को उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे होते, इसीलिए आपको लगता है कि हम जिंदगी में पीछे जा रहे हैं। आपकी खुद की कुंडली आपको एक निष्काम भाव से सेवा और आपको एक अच्छे सर्विस, सिक्स्थ हाउस के सारे ग्रह हैं उसके लिए लेकर आइए। तो आप जब उस नेचर के साथ आगे बढ़ेंगे, अभी आप डिजायर में हो क्योंकि आपकी एज भी है, ठीक है, 91 और 2001 का जन्म है, तो आप अभी एक यूथफुल स्टेट में हो, आपकी बहुत सारी डिजायर्स है। लेकिन अंतर क्या हो रहा है, आपकी जो डिजायर्स हैं वही आपको परेशान कर रही हैं। अभी आप सर्विस के अंदर उतरो, थोड़े समय तक आप, मैंने आपको बोला भी था 36 साल तक आप धीरे धीरे करके अपने सर्विस के अंदर सेट आउट हो जाओ और फिर आप देखना आपको यही चार्ट रहेगा, आप अच्छी ग्रोथ करोगे। केयरफुल तब रहना है जब शनि की मूवमेंट आगे हो, आने वाले 2.5 साल 2025 के बाद, तो वो आपके रोग के स्वामी के साथ संबंध बनाएगा। इसीलिए 2025 की स्थिति से लेकर 2027 की स्थिति में हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी 7.5 शुरू नहीं हुई और आप डिस्टर्ब हो रहे हो। जब शनि तीसरे भाव में आके चलेंगे, ऐसे स्थिति में वो आपको पॉजिटिव सपोर्ट देंगे। ज्यादा चुनौतियां तब होती हैं जब शनि का एक्चुअल मूवमेंट आपके चंद्रमा के ऊपर से होता है। ओरिजिनली 7.5 तब कही जाती है जब चंद्रमा की डिग्री से 15 डिग्री पीछे 15 डिग्री पीछे जो है आपके शनि हो, और चंद्रमा की डिग्री से 15 डिग्री आगे जब शनि आते हैं वो फेस जो होता है ना 7.5 का, वो ज्यादा चैलेंजिंग होता है। इसीलिए अभी भी सलाह मानिए, फूड से जुड़े हुए कोई काम में उतर सकते हैं आप, और कोशिश ये करिए हॉस्पिटलों के आसपास या हॉस्पिटल से जुड़कर भी अपने फूड चेन या ऐसी किसी चीज के साथ कनेक्ट हो जाइए। सर्विस भी होती रहेगी, काम भी होता रहेगा, और आप अपने आप को बहुत ही आसानी से हैप्पीली धीरे धीरे करके ग्रो कर जाओगे। वरना आप ऐसे कई लोगों से बातचीत करते चलोगे इन दशाओं में, क्योंकि देखिए चंद्रमा के साथ संबंध है, ऑक्यूल्ट 8th हाउस का संबंध है। बार बार आप परेशान होगे, 1000 लोगों से बात करोगे, कुछ आपको मोटिवेट करेंगे, कुछ लोग आपको दुखी करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब गुरु जैसा ग्रह छठे में आता है और कई सारे ग्रहों से पीड़ित हो जाता है, तो इंसान को गुरु भी वैसे ही मिलेंगे जो गलत सलाह भी देंगे। इसीलिए आप इधर उधर ज्यादा ना भटकें। आप कोशिश इस बात पे रखें कि आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो मिली है वो सर्विस में,
हॉस्पिटल से भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शुक्र जो है वो कहीं न कहीं दवाइयों को भी दर्शाते हैं। तो ऐसी चीज़ों के साथ जब आप जुड़ के काम करोगे, आप आसानी से ग्रो कर जाओगे। आप किसी और फ़ील्ड में एंटर होने जा रहे हो बेवजह में, तो वो एनर्जी आपको कभी एक्सीडेंट, कभी दूसरे माध्यम से, कभी घर के लोगों को बीमार करके कहाँ लेके जाती है? हॉस्पिटल की तरफ ले जाती है। इन बातों को समझना ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ़ ग्रहों की स्टडी से बात नहीं होगी। जो ऊर्जा आपको उनसे मिल रही है, उस ऊर्जा को कैसे चैनलाइज़ करना है, कैसे यूटिलाइज़ करना है, यही ज़िंदगी में आप लोगों के हैप्पीनेस का कारण बनता है। धन्यवाद।